हेलो गाइस। आज का टॉपिक है वर्ब फॉर्म्स। जनरली आप सब लोगों ने जब टेंसेस पढ़े होंगे तो देखा होगा कि कहीं पर तो हमें लगानी है फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, कहीं पर लगानी है सेकंड वर्ब फॉर्म, कहीं पर लगानी है थर्ड वर्ब फॉर्म। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करना है तो कहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कहीं पर अगर पास्ट सिंपल यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर हमें सेकंड वर्ब फॉर्म लगानी थी, और कहीं पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ है या पास्ट परफेक्ट का यूज़ है तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी। पर मैटर ये है कि हम उन्हें याद कैसे रखें। तो आज इसीलिए ये टॉपिक मैं आप सब लोगों के सामने लेकर आई हूँ कि एक सिंपल सी ट्रिक को फॉलो करके कैसे हम इन वर्ब फॉर्म्स को याद कर सकते हैं, और वाइल राइटिंग स्पीकिंग हम कैसे कॉन्फिडेंटली इनको यूज़ कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि वर्ब की टू टाइप्स हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स। फर्स्ट है इरेगुलर वर्ब्स और सेकंड है फर्स्ट है रेगुलर वर्ब्स और सेकंड है इरेगुलर वर्ब्स। अब मैंने यहाँ आपके लिए दो एग्जाम्पल लिखे हैं। फर्स्ट है प्ले, प्लेड, प्लेड, और ब्रैकेट में मैंने इसके लिए लिखा है रेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जिसमें बेस फॉर्म या बेस वर्ड वही रहता है, बस जस्ट ऐड करते हैं हम लोग लास्ट में ईडी या फिर डी। तो आप सब लोग देख सकते हैं कि प्ले के बाद बस मैंने यहाँ पर ईडी ऐड करा है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें सिंपली हमको डी या ईडी ऐड करना होता है और हमारी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एंड आई एम हैप्पी टू से दिस कि 95% वर्ड्स में हम इसी तरीके से सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। तो वो सारे वर्ड्स रेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। ओनली 5% वर्ड्स आर देयर और वर्ब फॉर्म्स आर देयर जो कि जिसमें ये सारे वर्ड्स आते हैं जो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं। जैसे कि उसमें जो बेस वर्ड है उससे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में वर्ड क्या होगा, टोटली डिफरेंट। जैसे कि ये सेकंड वाला एग्जांपल है, इट्स गो, वेंट, गॉन। तो गो के बाद वेंट दूसरा बिल्कुल एक अलग वर्ड है और गॉन एक बिल्कुल अलग वर्ड है। तो रेगुलर वर्ब्स के लिए तो हमें कुछ भी लर्न नहीं करना, सिंपल सी ट्रिक फॉलो करनी है कि वर्ड के बाद ईडी या डी यूज़ करना है। पर कुछ इरेगुलर वर्ब्स ऐसी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमारी डे टू डे लाइफ में भी बहुत काम आती हैं, और इंग्लिश ग्रामर में तो टेंसेस पढ़ते वक्त या फिर राइटिंग का कुछ भी टॉपिक लिखते वक्त हमें इन सब चीज़ की, इन वर्ब्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने आपके लिए कुछ लिस्ट प्रिपेयर करी है। तो उसमें मैंने रेगुलर वर्ब्स के भी एग्जाम्पल लिए हैं और इरेगुलर वर्ब्स के भी लिए हैं। तो लेट्स सी। रेगुलर वर्ब्स के एग्जाम्पल हैं जैसे अग्री, अग्रीड, अग्रीड, बैन, बैंड, बैंड, कॉपी, कॉपीड, कॉपीड। बस वाई हटाया और क्या लगा दिया, आई ई डी, आई ई डी। फिर है ट्राई, इसमें भी वाई हटाकर हमने क्या लगा दिया, आई ई डी। तो क्या हो गया, ट्राइड, ट्राइड। बरी, बरिड, बरिड। बेद, बेद्ड, बेद्ड। पीप, पीप्ड, पीप्ड। टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। अलाउ, अलाउड, अलाउड। सो यू कैन सी हाउ सिंपल इट इज़ कि बस आपको क्या करना है, लास्ट में कहीं पर तो डी लगाना है, कहीं पर ई डी लगाना है, ये है, या फिर आई ई डी लगाना है, नथिंग एल्स। लेट्स सी फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इरेगुलर वर्ब्स। अब इरेगुलर वर्ब्स के एग्जाम्पल हैं जिसमें क्या होगा कि बेस फॉर्म जो है, जो प्रेजेंट फॉर्म है, उससे पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल में टोटली डिफरेंट वर्ड्स होंगे। जैसे कि बियर, बोर, बॉर्न, चूज, चोज, chosen. Why I have picked this second example? Because मैंने ऑब्जर्व करा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस थर्ड फॉर्म में डबल ओ लगाते हैं, दैट इज़ चूजन, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसमें क्या होगा, एक सिंगल ओ ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, चूज, चोज, चोजन। तो आपने जब चोज में सिंगल ओ लगाया है तो आपको चोजन में भी सिंगल ओ ही लगाना है, दो बार ओ नहीं लगाना। फिर है फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन, राइज, रोज, राइजन। नेक्स्ट है सीक, सॉट,
sought, फिर है buy, bought, bought, say, said, said, sit, sat, sat, bring, brought, brought। बहुत सारे लोग करते हैं कि BUY बाय जब भी आता है तो इट्स वेरी सिंपल टू ऐड ED, बट इट्स रॉन्ग हियर। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि BUY ED लिख देते हैं एंड दैट इज़ टोटली रॉन्ग। तो इसकी क्या हो जाती है, सेकेंड फॉर्म बॉट, BOUGHT, और थर्ड फॉर्म भी इसकी BOUGHT रहेगी। फिर है ब्रिंग। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं बाय और ब्रिंग में, वो दोनों ही की सेकंड और थर्ड वर्ब फॉर्म में क्या लिखते हैं, बॉट बॉट ही लिख देते हैं या फिर बाइड बाइड ही लिख देते हैं। तो ब्रिंग की होगी ब्रॉट, इसमें एक एडिशनल R भी आएगा तो स्पेलिंग हो जाएगी BROUGHT, BROUGHT। So there are so many but I have written here few। एक और टाइप अगर मैं ऐड करती हूँ इसमें तो इट विल ऐड टू योर लिस्ट। तो एक और टाइप अगर हम ऐड करें तो वो होगी फिक्स्ड वर्ब्स की। फर्स्ट तो पढ़ी रेगुलर वर्ब्स, सेकंड पढ़ी इरेगुलर वर्ब्स और थर्ड होगी फिक्स्ड वर्ब्स। आपने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स देखे होंगे जिसकी तीनों फॉर्म सेम रहती है। बेस फॉर्म में जो वर्ड आया है वो ही वर्ड सेकंड फॉर्म में भी होगा और थर्ड फॉर्म में भी होगा। तो यू कैन सी फर्स्ट एग्जाम्पल हर्ट। बहुत से लोग हर्ट के लिए यूज़ करते हैं ही हर्टेड मी, ही वॉज हर्टिंग मी, तो ये गलत हो जाता है। हर्टेड कभी भी यूज़ नहीं होता, उसके लिए हर्ट ही आता है। तो तीनों फॉर्म में ये वर्ड सेम रहेगा, इट्स हर्ट हर्ट हर्ट। देन कट कट कट। बहुत से लोग लिखते हैं कि जैसे लेटर राइटिंग में आता है कि आपकी कॉलोनी में ट्रीज़ को कट किया जा रहा है और है ना, उसके लिए आपको एडिटर को एक लेटर लिखना है फॉर द परमानेंट सोल्यूशन। तो लोग लिखते हैं उसके लिए कटेड कटेड एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो हमेशा तीनों फॉर्म में वो कट ही रहेगा। सो इट इज़ कट कट कट। देन पुट पुट पुट, सेट सेट सेट, फिट फिट फिट, हिट हिट हिट, बेट बेट बेट, read read read। and I have added this last example for you because बहुत सारे लोग इसे रीड ही पढ़ते हैं, और अगर जिन लोगों को पता भी है रेड है, इसका प्रोनाउंसिएशन रेड है, तो भी वो स्पेलिंग को गलत लिख कर आते हैं। तो स्पेलिंग विल रिमेन सेम वेयर एज द प्रोनाउंसिएशन विल बी डिफरेंट। ओके, दैट्स इट। आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो। और अगर आपको और इसी टाइप की इरेगुलर वर्ब्स की लिस्ट, जो कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं यहाँ पर नहीं सिलेक्ट कर पाई, तो अगर आपको ऐसा वीडियो और देखना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसी इरेगुलर वर्ब्स की एक लिस्ट और चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो इस पर बना दूँगी। आई होप इट वुड बी यूज़फुल टू यू। ओके, थैंक्स, बाय बाय।